अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स के तीसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में मैं मैं आपको आज ये फ़ॉन्ट वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जो है मैं आपको समझाऊँगा। फ़ॉन्ट वाला ग्रुप जो है, फ़ॉन्ट माना टेक्स्ट है और ये फ़ॉन्ट फेस है और जिसे फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट या टेक्स्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट की साइज़ है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से बढ़ा सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या इसकी साइज़ को, टेक्स्ट साइज़ को कम कर सकते हो या कंट्रोल अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम टेक्स्ट का फार्मूला लेते हैं, RANG। ये हमने फार्मूला लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करता हूँ कि ये सबसे पहले मैं आपको इन 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ पर 3 मुख्तलिफ टेक्स्ट के या फ़ॉन्ट स्टाइल या फिर टेक्स्ट या फ़ॉन्ट फेस अप्लाई करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सबको ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इसको इस पे मैंने ये टाइम न्यू रोमन लगा दिया, ठीक है? ये और नीचे देखो इनमें फ़र्क है। थोड़ा-सा अगर मैं कंट्रोल प्लस ए इनके साइज़ को थोड़ा-सा बढ़ा दूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आए। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है? अब मैं इसके साइज़ को जब मैं अब इसके जो फ़ॉन्ट स्टाइल को या टेक्स्ट स्टाइल को जब मैं वाज़ेह तौर तब्दील करूँगा, ये देखो। अब आपको वाज़ेह तौर पर ये क्या है, ये एरियल ब्लैक है, ठीक है? ये देखो, अब यहाँ से ये तीसरा जो है, इसको भी मैं चेंज करूँगा, लेकिन ऐसा टेक्स्ट स्टाइल रखूँगा, अप्लाई करूँगा टेक्स्ट स्टाइल कि वो वाज़ेह हो, जैसे ये है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, मैंने 3 किस्म का वो जो टेक्स्ट है या जिसे कहते हैं ना फ़ॉन्ट फेस, या ये फ़ॉन्ट फेस बोलते हैं या जिसे हम टेक्स्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, वो हमने चेंज किया। 3 किस्म के फ़ॉन्ट स्टाइल हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब ये चीज़ तो मैंने समझा दी, ठीक है? यहाँ से आप कर सकते हो, जौन-सा आपको पसंद हो, ठीक है? जो आप लगाना चाहते हो, यहाँ पर और भी है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आप जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है? ये तो आपको मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट स्टाइल के बारे में बता दिया। इसके बाद क्या है, ये इसको 1 मिनट में थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ सबको। कंट्रोल प्लस ए, ये जितनी भी फ़ॉर्मेटिंग है, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, यानी ये फ़ॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब देखो ये बिल्कुल नॉर्मल में आ गए। अब हमने कंट्रोल ये इंटर किया, इसको हमने एक वो बना दिया। क्या बनाया? एक हमने बनाया बनाई हेडिंग। ये भी हमने हेडिंग बनाई और ये हम इसकी हम हेडिंग बनाएँगे। लेकिन मैं हेडिंग क्यों बना रहा हूँ? मैं आपको बोर्ड ये क्या 1 मिनट, इसको ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया? बोल्ड किया। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हो, इस बी पर क्लिक करने से लेफ्ट अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाने से जब दबाओगे तो ये जो आपका जो टेक्स्ट है ये क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। मसलन ये बोल्ड हो गया, 1 मिनट थोड़ा-सा आपको दिखना है। ये आम टेक्स्ट के मुकाबले में थोड़ा-सा क्या हो गया, थोड़ा-सा मोटा हो गया। ये क्या होता है जब आप बोल्ड करते हो तो थोड़ा-सा मोटा हो जाता है। बोल्ड करने में और साइज़ को इंक्रीज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। ये पूरी आप इसकी जो जिसामत है, जो इसका जो साइज़ है उसको बढ़ाता है और ये जो है इसको मोटा करता है, थोड़ा वाज़ेह करता है ताकि दिखे, थोड़ा नुमाया दिखे, ठीक है? घेरा बनाता है। अब आते नीचे, ये तो मैंने थोड़ा-सा साइज़ भी मैंने इसकी बढ़ाई है, साइज़ को मैंने बढ़ाया है। अब आते हैं इस चीज़, ये यू कैन ईज़िली जो हेडिंग है,
इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल प्लस बी किया मैंने, ठीक है। मैंने इस पे क्या किया, मैंने इसको इस्तेमाल किया क्या, कंट्रोल प्लस बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर से पहले मैंने यहाँ से साइज को बढ़ाया था, हम क्या करेंगे, अब हम कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या करेंगे, इसकी साइज को बढ़ाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या करेंगे, साइज को वो इंक्रीज करें, डिक्रीज करेंगे, यहाँ से देखो डिक्रीज करेंगे। या कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, नीचे बटन नीचे जो है आपके कीबोर्ड में लेस देन का बटन है, लेस देन का बटन होता है, आपको पता है कि लेस देन। या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर एक और शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस क्या है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इससे क्या होता है, इसे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट या और ब्रैकेट क्लोज। अगर ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट स्टार्ट को लगाओगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको इसको इस बल्कि इस नीचे को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट हो गया। मैं इनमें से सबसे पहले कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्टार को, यहाँ से कंट्रोल ब्रैकेट स्टार को करता हूँ तो ये घट रहा है, इसकी साइज कम कम हो रही है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ये मैं लग गया, कंट्रोल प्लस ये मैं जब यहाँ से प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, देखो कि साइज बढ़ रहा है, इसकी साइज बढ़ रही है, ठीक है। अब अब ये साइज बढ़ रही है लेकिन ये बोल्ड नहीं है, यहाँ पर हम फिर वो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी, हमने इसको क्या किया, बोल्ड कर दिया। अब ये जो है बोल्ड नहीं है, ठीक है। मगर मेरे ख्याल में इसका साइज भी कम है, अगर सेलेक्ट करने से पता चलेगा इसका साइज भी कम है। साइज यहाँ से बढ़ाएंगे और इसको, बोल्ड है लेकिन साइज, इसको फिर इटैलिक करेंगे, ये इटैलिक मतलब तिरछा कर देगा। अब देखो ये टेक्स्ट ऐसे तिरछा हो गया है, अब इटैलिक हो गया है। अब हम इसको इटैलिक करेंगे तो कैसे, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से भी कर सकते हो और शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस आई अब एक ही रह गया, ठीक है। ये कंट्रोल प्लस यू, ये देखो अब दिखा रहा है कंट्रोल प्लस यू, ये सब के अब पहले आप देख लो। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, ये शॉर्टकट है, बी यहाँ से प्रेस, कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड के अंदर आप जब प्रेस करोगे किसी वर्ड को पहले अपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी को करने से क्या होता है, प्रेस करने से ये जो होता है टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, अगर बोल्ड है तो फिर वो बोल्ड खत्म हो जाता है। कंट्रोल प्लस आई क्या होता है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल प्लस यू क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। अब मैं कंट्रोल प्लस ये अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, देखो इसके नीचे देखो खत आ गया है, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। ये देखो कंट्रोल प्लस यू, ये भी अंडरलाइन हो गया। अब ये यहाँ से मैं शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। ये आपको पता चला, ये ऐसे ही होता है। ये तीनों ऑप्शंस को मैंने इस्तेमाल किया, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। अब हम स्ट्राइक थ्रू, फर्ज करो यहाँ पर कुछ लफ्ज गलत है, ये लफ्ज हो गया, ठीक है। आके ये लफ्ज, इसको ये यहाँ तक ये लफ्ज, फिर ये लफ्ज, ठीक है। बस यही कुछ लफ्ज हैं, आपने इन लफ्जों को क्या करना है, इन लफ्जों को काटना है, स्ट्राइक थ्रू करना है। देखो अब मैं थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस ए, थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ाकर थोड़ा सा वाजे करके आपको बताता हूँ। ये देखो, ये देखो स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू है, देखो ये इसके जरिए से स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, अंडू करता है। ये देखो ना, कंट्रोल प्लस जेड, जो आपका एक्शन आपने किया था वो, एक मिनट, ये कंट्रोल अंडू, ठीक है। इसको क्या क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, ठीक है। इसे क्या करते हो, इसे जो आपने अंडू किया वो आप क्या कर सकते हो, रिडू कर सकते हो। अब देखो जैसे ही मैं ये दबा प्रेस करूंगा, आप ये हो गया, दोबारा जब मैं प्रेस करूंगा, मैंने ये किया, अब देखो, अब ये जो है ना, कंट्रोल प्लस फिर अंडू,
ये आपके जो वर्ड्स थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, जिन वर्ड्स को आपने काट दिया था यानी स्ट्राइक थ्रू किया था वो खत्म हो, वो क्या हो गए, वो वर्ड्स अब सही हो गए, नॉर्मल हालत में आ गए। अब ये कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट होता है और फिर बैक स्पेस करो, सब खत्म करो। अब ये जो है ना फॉर्मेटिंग है, यहाँ पर आओ, क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्लियर क्लियर हो गई, अब बिल्कुल नॉर्मल है। अब नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, अब हम मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ तक तो मैंने समझा है, ये सबस्क्रिप्ट को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले इसको H2O, ठीक है, ये अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके साइज को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट से नीचे जो वो करना। क्या मतलब, ये है, ये स्क्रिप्ट, ये मैं बताता हूँ आपको। ये टू मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इस वर्ड से। अब मैं क्या करूंगा, सुपर, ये कंट्रोल प्लस इसका जो शॉर्टकट है, इन शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, कीबोर्ड के अंदर प्रेस करोगे तो ये जो टू है वो नीचे चला जाएगा। मैं यहाँ पर से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, देखो, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या हुआ, H2O। ये क्या है, ये पानी का फार्मूला है, क्या है, वो नहीं, हाँ, वो पानी का फार्मूला है। पानी का फार्मूला है, ठीक है, यानी दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सबस्क्रिप्ट समझाना मेरा मकसद था और कुछ नहीं था। बस ये सबस्क्रिप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट से ऊपर किसी वर्ड, किसी हर्फ को लिखना। अब क्या करेंगे, या किसी पूरे आप एक लाइन को आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं किस चीज की तरफ, ये हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये देखो ना, 10 की पावर 2 यानी 10 स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर, ठीक है। ये H2O, ये क्या है, ये स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। इसका भी जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस वाला बटन भी इधर है, पहले कंट्रोल वाला बटन, प्लीज प्लीज, फिर शिफ्ट वाला बटन और फिर प्लस। ये तीनों को एक साथ प्रेस करने से क्या होगा, ये आपका जो है, ये ऊपर ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी ये जो आपकी जो टू है, ये 10 के ऊपर आ जाएगा, 10 का यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, ठीक है, यानी 10 स्क्वायर जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो ये इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। और भी इस्तेमालात हैं, मैंने आपको सिंपल बता दिया है, बस ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ। ये तो हमने क्या, ये क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। अब टेक्स्ट इफेक्ट्स को कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मिनट, ठीक है, ये नाम है, इस नाम को, ये आपके ना, ये है, सबसे पहले मैं इस पे एक टेक्स्ट इफेक्ट लगाता हूँ। मैंने ये लगाया, ठीक है। अब थोड़ा आपको वजन नजर आना चाहिए, देखो, ये क्या है, इस पे एक दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो ये मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इस पे मैं लगाना चाहता हूँ कौन सा, मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इस पे मैं लगा, ये टेक्स्ट इफेक्ट से, ठीक है। आपका टेक्स्ट बहुत खूबसूरत लगेगा जब आप ये, बल्कि एक मिनट, इस पे मैं लगाऊंगा कौन सा, इस पे मैं एक खूबसूरत सा टेक्स्ट लगा वो लगाऊंगा कि बहुत खूबसूरत दिखे ये, बल्कि ये पहले लग चुका है। हम इसको चेंज करके कौन सा लगाएंगे, बल्कि ये ब्लैक लगाएंगे। अब कंट्रोल प्लस ए और यहाँ से हम इसकी साइज को बढ़ाएंगे। अब देखो, ये इफेक्ट्स है,
ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है जो मैंने लगा दिए, ये यहाँ पर है, ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट पर जब भी आप कोई खूबसूरत डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, रिज्यूम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ये कंट्रोल प्लस ए ये ख़त्म कर दो, रेंड ये इस यहाँ से आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दो, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर हम रैंडम टेक्स्ट वाला फार्मूला लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं इसके ये देखो ये आता है इसकी बारी, इसके टेक्स्ट को हम हाईलाइट करेंगे। हमने हाईलाइट किया, इसको हमने हाईलाइट किया और इसको भी हम हाईलाइट करेंगे लेकिन कलर चेंज करेंगे। हाईलाइट किया, कलर चेंज किया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हाईलाइट करेंगे लेकिन कलर चेंज करेंगे रेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके ये जो है ये टेक्स्ट वो है, कलर है, फॉन्ट कलर है जो टेक्स्ट है। अब आते हैं यहाँ पर हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पर हम मेरे ख्याल में वाइट नहीं दिखेगा, ये रखते हैं। अब देखो ना इसका फॉन्ट चेंज हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं एक मिनट, वाज़ह नहीं दिख रहा। ये देखो हमने रेड कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें वाइट करेंगे, ये कोई और शोख कलर डालेंगे। हाँ, अब देखो ये कलर है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है और ये टेक्स्ट कलर है। कौन सा कलर आपको टेक्स्ट का कलर का और यहाँ से मोर कलर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मोर कलर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी ये जो है ना टेक्स्ट हाईलाइट, यहाँ से आप क्या है, ये जो भी कलर आपको हाईलाइट के लिए पसंद हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस है, इसको थोड़ा सा मैं इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ये है। ठीक है, अब देखो ना ये टेक्स्ट है। ये मैंने क्या किया, इन तीनों पैराग्राफ्स को मैंने क्या किया, ये इसका इनके मैंने इनको मैंने हाईलाइट किया। इस पैराग्राफ को मैंने येलो हाईलाइट किया, इसको ग्रीन किया, इसको रेड किया और इसके जो इसका कलर है ये मैंने पता नहीं, एक मिनट, कौन सा कलर लगाया है, ये कलर मैंने लगाया, डार्क ब्लू लगाया है। क्या लगाया, डार्क ब्लू। और ये रेड है और ये जो है येलो है। ठीक है, अब ये तरीका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई। ठीक है, अब मैं इस की फॉर्मेटिंग को आप ख़त्म कर सकते हो। फॉर्मेटिंग तो इसकी ख़त्म हो गई। कंट्रोल प्लस ए से क्या करेंगे, कलर, ये जो बैकग्राउंड है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनको इनका जो इनकी जो हाईलाइटिंग है वो ख़त्म कर सकते हो। अब देखो ये हाईलाइट नहीं है। ठीक है, अब देखो इनके कलर, देखो टेक्स्ट कलर, अब देखो आपने जो कलर टेक्स्ट कलर को चेंज किया था, ये आपको वाज़े आ रहा है, दिखाई दे रहा है कलर। देखो ये येलो है, ये रेड है, या ऑरेंज कलर, ये रेड है और ये डार्क ब्लू है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। और ये टेक्स्ट कलर आप यहाँ, टेक्स्ट जो साइज है आप यहाँ से भी तब्दील कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है, आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ये 70 तक भी पहुँचा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से इसको घटा भी सकते हो, देखो 12 तक पहुँचाओ, की मर्जी है। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ से बदल भी सकते हैं। यहाँ आकर कोई भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। ठीक है, नीचे आओ, ये स्क्रॉल करके ना, ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ से कोई भी आप लगा सकते हैं। ये देखो जैसे मैं ये लगाता हूँ, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, आप एक एक वर्ड को की कलर को भी बदल सकते हो। मिसाल के तौर पर आप मैंने इस वर्ड के कलर को करना है कैसे, येलो करना, जैसे हम अमूमन डॉक्यूमेंट में होता है, और इसको करना है बल्कि इसको, हाँ इसको करना है यहाँ तक ताकि वाज़े नज़र आए। करना है क्या, इसको करना है ग्रीन। अब देखो इसको करना, एक मिनट, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है आपको एडिटिंग करने का शौक हो, तो आपको, या आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी वही करना हो, तो आपको, एक मिनट, ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ। देखो ये सब कलर मैंने चेंज कर दिया, रंग बरंग बना दिया है। आप भी कर सकते हो, ये यहाँ से आप कर सकते हो, एक एक वर्ड को सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है,
तो ये देखो कंट्रोल प्लस ए से सबको सेलेक्ट करो। अब देखो सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। फॉर्मेटिंग कहाँ से मैंने खत्म की? यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये चीज रह गई, ये चीज, ये क्या है? इसको बोलते हैं अब चेंज केस। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें हम केस को चेंज करते हैं। केस को चेंज करने के लिए एक तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में होता क्या है? इसका पहला जो हर्फ होता है ये बड़ा, जो हर्फ होता है ये बड़ा होता है, कैपिटल में होता है। अब जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको लोअर केस में, अब देखो ना इसका जो ओ है वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, अब मैं एक मिनट कंट्रोल प्लस, अब मैं इसको का अपर केस, इसमें सारा का सारा टेक्स्ट क्या होता है? कैपिटल होता है। देखो अपर केस को बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं, ये देखो ये जो वर्ड, हर वर्ड का जो पहला हर्फ होता है वो बड़ा होगा। ओके, देखो कैपिटल होगा। ये देखो, ये देखो चैप, देखो दी, देखो गैलरीज, तो ये है। अब एक और है, इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है। वो कौन सा है? वो अगर यहाँ से सेलेक्ट, एक मिनट, ये नीचे वाला होता है। इसमें देखो इसका जो पहला हर्फ होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, बाकी सब बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म का ये है, ये केस है। आ, इसको आप तब्दील कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट अगर बता दूं तो मेरे ख्याल में शिफ्ट प्लस F3, ये फंक्शन वाला जो बटन होता है F3। थोड़ा सा मैं आपको इसको वाजे करके दे देता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ से इसका साइज बढ़ाते हैं, F3 होल्ड करते हैं, F3 का शिफ्ट F3। अब मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट F3, देखो बदल रहा है, देखो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, बल्कि मैं इस पे करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट F3, क्या हुआ? बदल गया ना? तो ये इस तरह होता है। उम्मीद है कि आपको आज जो कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की उसकी समझ आई होगी। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।